संवत जो है वो सन से हमेशा 57 साल आगे चलता है। और प्रामाणिक तिथियों के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता को हम सत्य मानते हैं कि 1498 तथा 1548 ईस्वी में इनके जन्म और मृत्यु स्वीकार किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये कबीर से बड़े थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि संत 10 संत जो 12 संत जो माने गए हैं, 10 पुरुष संत जो रामानंद की संत परंपरा में माने गए हैं, जिनके नाम मैंने आपको पहले ही गिना दिए थे, रैदास, कबीर, सेन, धन्ना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद और 2 महिलाएं थी, पद्मावती और सुरसुरी। इनमें सबसे बड़े जो संत थे वो कौन थे? आयु में सबसे बड़े थे रैदास। ये जी कबीर से आयु में बड़े थे। अब हम आगे चलते हैं। इनके गुरु कौन हुए? जो कबीर के गुरु हुए वो थे रामानंद। और ये स्वयं किसके गुरु थे? मीरा के गुरु थे। ये जाति के चमार थे। ये जाति के क्या थे? जाति के चमार थे। कई जगह इन्होंने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ओछा ओछी जाति, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, प्रभु नीचे ते ऊंचा कीना, कह रैदास चमारा। कई बार ये पंक्तियां पूछी जाती है, जाति से जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, ऊंचे से नीचे से प्रभु ऊंचा कीना, कह रैदास चमारा। या चरण सरन खलक में रैदास चमारा, या कई बार कह रैदास खलास चमारा। इस तरीके की कई पंक्तियां इन्होंने कही हैं। और जो महत्वपूर्ण पंक्ति इनकी हमें याद रखने वाली है वो है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक किंवदंती है विद्यार्थियों, एक किंवदंती है मित्रों, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं। एक बार सब गंगा स्नान को जा रहे थे। रैदास से भी किसी ने कहा कि तुम गंगा स्नान कराओ, रैदास जी तुम भी गंगा में हो आओ। तो रैदास ने कहा कि यदि हमारा मन अच्छा है, मन शुद्ध है, मन पवित्र है, तो कठौती में भी गंगा उत्पन्न हो सकती है। और इन्होंने कठौती में गंगा उत्पन्न करके हमें दिखा दी थी। तो हम प्रायः यह माना जाता है कि रैदास की पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक और इनकी पंक्ति हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो कई बार पूछी जा सकती है। प्रायः हम इसका उत्तर कबीर कर देते हैं, लेकिन इसका उत्तर कबीर नहीं है। कैसे छूटे अब राम नाम रट लागी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी। जाकी बास अंग अंग समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, जाकी बास अंग अंग समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास का जन्म और कर्म स्थान काशी था। क्या था? काशी था। अगर हम इनकी काव्य की भाषा पर बात करें, काव्य की भाषा के बारे में बात करें, तो इनकी काव्य भाषा थी ब्रज। काव्य भाषा थी ब्रज। ये विवाहित संत थे। और इनकी पत्नी का नाम लोना था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम लोना था। यह एक विवाहित संत थे। और महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार हमारे सामने विद्यार्थियों आता है कि इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, तो राजस्थान से संबंध रखते हैं। चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर में कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छतरी बनी हुई है। और इनको एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है जो कई बार पूछा जाता है, सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये किसके समकालीन हुए? सिकंदर लोदी के।
सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने के लिए इनको बुलावा भेजा था। और इनके जो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ जाता है, इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 40 पद। अब हम एक बार फिर से दोहरा लें। रैदास मीरा के गुरु थे, इनके गुरु रामानंद थे। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सिकंदर लोदी ने इनको दिल्ली आने के लिए बुलावा भेजा था। चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छतरी आज भी बनी हुई है। और इनके पद जो हैं वो संत बानी सीरीज, इनके वैसे तो पद प्राप्त नहीं होते, लेकिन संत बानी सीरीज में इनके फुटकल पदों का संकलन है। और इनका जन्म 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। और इनकी काव्यों की भाषा ब्रज है। ये एक विवाहित संत थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था। अब हम आगे के संतों पर चर्चा करते हैं। और अब हमारे अगले संत आते हैं संत नानक। सब जानते हैं हम संत नानक। इनका जन्म राई भाई की तलवंडी, क्या नाम? राई भाई की तलवंडी। ये स्थान अब कहाँ है? पाकिस्तान में, जिसको हम जानते हैं ननकाना साहिब के नाम से। ननकाना साहिब के नाम से इनको, इसके स्थान को हम जानते हैं। और इनका जो राई भाई की तलवंडी नामक जगह पर इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? और मृत्यु 1530 ईस्वी। जन्म हुआ था 1459 ईस्वी, 69 ईस्वी, और मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी। राई भाई की तलवंडी नामक जगह पाकिस्तान में अब ये ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके इनकी जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो रचनाएं हैं ये कई बार पूछा जाती हैं। जपूजी, रहीरास, सोहिला, जपूजी, रहीरास, सोहिला, और अगली है नसीहतनामा। जपूजी में इनके जो ये कह सकते हैं कि नानक दर्शन या सबद, जिसको कहते हैं नानक के उसमें सबद में इनकी जो रचनाएं हैं वो